कभी शाली सदरी वसली अपनी बातों को पता मिली सारी होली, ठीक है? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। एक जो है ना वो मेज़रमेंट होती है प्रिसाइज़ और एक मेज़रमेंट होती है एक्यूरेट, ठीक है ना? अब हम इन दोनों वर्ड्स को जो है ना वो इंटरचेंजेबली दूसरे के लिए यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ठीक है ना? अ, एक ये बोर्ड है, ये सेंटर है इसका, ठीक है ना? आपने तीर चलाने हैं और इसके अंदर फिर जो है ना वो 3 तीर आपने मारने हैं, ठीक है? एक ये बोर्ड है, यहाँ पर भी आपने 3 मारने हैं और एक ये बोर्ड है, यहाँ पर भी आपने 3 तीर मारने हैं, ठीक है? अब एक बंदा जो है ना वो आता है, वो तीर चलाता है, पहला तीर मारता है ठक करके इधर, दूसरा तीर मारता है ठक करके इधर, तीसरा मारता है ठक करके, ठीक है ना? अब हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है ना वो ये डब्बा है, इस डब्बे के अंदर तीर जाना चाहिए, इस डब्बे से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक हो गया ना? तो उसमें मारे हैं बाहर, ठीक हो गया ना? इसका मतलब कि ये नॉट एक्यूरेट है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक हो गया ना? एक्यूरेट कहते हैं नियर द एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है ना? ऐसी रीडिंग जो आपके एक्चुअल रिजल्ट के बहुत ज्यादा करीब हो वो एक्यूरेट होती है, ठीक है ना? लेकिन ये तो एक्चुअल रिजल्ट करीब करीब नहीं है, तो बहुत दूर है, ठीक हो गया ना? सो तो ये तो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है? एक बंदा आता है वो इधर मारता है, वो इधर मारता है, वो इधर मारता है, इसका मतलब ये भी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है? दूसरा बंदा आता है वो एक इधर मारता है, एक इधर मारता है, एक इधर मारता है। अब इसने देखो तीनों जो है ना वो रिजल्ट के अंदर रख के मारी है, ये जो है ना वो एक्यूरेट है, ठीक हो गया ना? अब आपको समझ लीजिए एक्यूरेट क्या होती है, जो असल वैल्यू के करीब-करीब रीडिंग होती है, असल वैल्यू के करीब-करीब आपका निशाना लगता है, वो एक्यूरेट होता है हमेशा, ठीक हो गया ना? प्रिसाइज़ क्या होता है? चाहे असल वैल्यू के करीब-करीब ना हो, ठीक हो गया ना? लेकिन आपकी जितनी रीडिंग्स हैं, वो आपस में एक-दूसरे के करीब होनी चाहिए, ठीक है ना? मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, अब ये चाहे असल के करीब नहीं है, लेकिन एक ही जगह पे उसने 3 निशाने लगा दिए, ठीक है? तो ऐसी रीडिंग जो आपस में एक्चुअल रिज़ल्ट के करीब ना हो, मैं आपको नंबर से भी समझाऊँगा, सिर्फ आउट कॉन्सेप्ट लेना है। लेकिन इतनी करीब है, इसका मतलब है कि उसको काम करना आता है, ठीक हो गया ना? थोड़ा बहुता फ़र्क जो पड़ रहा है ना, वो इंस्ट्रूमेंट में पड़ रहा है, लेकिन उसको काम सारा करना आता है, ठीक हो गया ना? तो एक-दूसरे के करीब हो, नियर ऑल रीडिंग्स, ठीक हो गया ना? उसको हम प्रिसाइज़ रीडिंग कहते हैं, ठीक है? माना ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन बिल्कुल प्रिसाइज़ रीडिंग है, उसने मेथड बिल्कुल ठीक यूज़ किया है, ठीक है ना? तरीक़ेकार उसका बिल्कुल ठीक है, देखो उसको काम करना आता है, उसने एक जगह पे 3 तीर कह दिए, ठीक है ना? लेकिन जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा दूर है, हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है ना, उसमें थोड़ी बहुत ही गलती हो जिस वजह से काम खराब हो रहा है, काम उसको करना आता है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब लग रहा है मुझे, ठीक है ना? इसका मतलब एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन ये प्रिसाइज़ मेजरमेंट ज़रूर है, ठीक हो गया ना? ये देखो, अब ये तो ना एक-दूसरे के करीब है, ना रिज़ल्ट के करीब है, तो ये प्रिसाइज़ भी नहीं है, ठीक है ना? अब ये जो है ना वो रिज़ल्ट के भी करीब है और एक-दूसरे के भी करीब है, तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज़ मेजरमेंट भी है, ठीक हो गया ना? तो जो अब इसी तरीके से हम नंबर्स में ही देख लेते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो लेंथ है ना, वो बॉक्स की आई है, टीचर ने जो है ना वो लेंथ बॉक्स की दी है 5 मीटर, 5 मीटर जो है ना वो एक बॉक्स की लेंथ है, स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप ना फाइंड करो, ठीक है ना? तो कुछ स्टूडेंट ने जाते हैं, वो लेंथ फाइंड करते हैं, एक स्टूडेंट को लेंथ मिलती है, वो 3 दफ़ा हर टीचर कहते हैं कि हर स्टूडेंट जो है वो 3-3 दफ़ा लेंथ लेके आनी है, ठीक है? एक स्टूडेंट जाता है वो लेंथ लेके आता है 5.1, दूसरी दफ़ा मेजर करता है 7.5, तीसरा मेजर करता है 4.6, ठीक हो गया ना? अब देखो ये असल के करीब-करीब ही नहीं है, एक है करीब, बाकी दोनों जो है ना वो ये भी दूर है, ये भी दूर है। इसका मतलब कि उसको जो है ना वो काम ही नहीं करना आता, ठीक है ना? वो इस तरीके की रीडिंग है, ठीक हो गया ना? जिसको ना असल के करीब है, ना एक-दूसरे के करीब है, यानी कि एक-दूसरे के करीब होती है, कम से कम ये तो पता होता है ना काम करना आता है, स्केल जो है ना वो सही नहीं है, ठीक हो गया ना? दूसरा स्टूडेंट जाता है, ठीक हो गया ना? वो क्या करता है, मैं इधर लिख देता हूँ L इज़ इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है ना? वो क्या करता है, वो लेंथ फाइंड करता है, वो कहता है मैम मैंने लेंथ करी वो 3.1 निकली है, दूसरी 3.2 निकली है और तीसरी जो है ना वो 3.6
0 निकली है। अब देखो ये तीनों मेजरमेंट्स जो है ना, वो 5 मीटर से बहुत दूर है, लेकिन एक-दूसरे के करीब है। टीचर कहेंगे यार मुझे दिखाओ ज़रा, स्केल दिखाओ, वो स्केल दिखाएँगी, दोबारा मेजरमेंट लेगी, इतनी लिखेगी। इसका मतलब है बच्चे को काम करना आता था, स्केल खराब था। ठीक हो गया ना? तो प्रिसिजन जो होती है ना, वो डिपेंड करती है मेथड पे आपके। ठीक हो गया ना? प्रिसिजन जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन टेक्नीक। आपकी टेक्नीक पे डिपेंड करती है। अगर आपकी टेक्नीक ठीक है, तो आंसर आपका प्रिसाइज़ आएगा, बिल्कुल आस-पास आपका आंसर आएगा, असल आंसर के। ठीक है? नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आपके मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट में फ़र्क है। ठीक है ना? आपकी टेक्नीक बिल्कुल ठीक है। टेक्नीक खराब है, आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक है, तो आप मेज़रमेंट प्रिसाइज़ नहीं निकाल सकते। ठीक हो गया जी? अब आ जाते हैं हम तीसरी रीडिंग पे। तीसरा बच्चा जाता है, उसका मेज़रमेंट भी एक्यूरेसी भी थी, उसका जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, उसको काम भी करना आता है। देखो उसकी मेज़रमेंट कितनी निकलती है, 5 निकल आई, 5.1 निकल आई और 4.9 निकल आई। तीनों जो है वो एक-दूसरे के करीब हैं, तो ये प्रिसाइज़ भी है और एक्यूरेट भी है। ठीक हो गया ना? तो प्रिसिजन और एक्यूरेसी जो जो है वो 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जहाँ पर आप ये देखते हो कि असल रिज़ल्ट से आपका रिज़ल्ट कितना करीब है और आपका रिज़ल्ट जो आपकी डिफरेंट रेटिंग्स आ रही है वो कितने करीब है, ठीक है? जब आपके इंस्ट्रूमेंट जो आपके आंसर्स होते हैं ना वो एक-दूसरे के करीब-करीब होते हैं, अभी देखो यहाँ पर जो है ना करीब-करीब है। ठीक हो गया ना? मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वेशन में अनसर्टेनिटी आ जाती होती है, एरर में मैंने डिफरेंट रैंडम एरर गिनवाए थे आपको, ठीक है ना? अब इसमें जो है ना वो आप इसकी एवरेज ले लोगे, जब आप इसकी एवरेज लोगे तो 5 आंसर आ जाएगा। इसकी एवरेज लोगे कभी भी 5 आंसर नहीं आएगा। इसकी एवरेज लोगे जो है ना वो 3 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया ना? तो असल रिज़ल्ट के जब तक आपका आंसर करीब-करीब रहता है, तो वो एक्यूरेट भी है, वो प्रिसाइज़ भी है। ठीक है ना? अगर आपकी रीडिंग एक-दूसरे के करीब-करीब है लेकिन असल रिज़ल्ट से दूर है, इसका मतलब है कि आपका इंस्ट्रूमेंट खराब है। ठीक हो गया ना? और अगर आपके ना प्रिसाइज़ आ रही ना एक्यूरेट आ रही है, इसका मतलब है कि आपकी टेक्नीक भी खराब है, आपका इंस्ट्रूमेंट भी खराब है, कुछ भी खराब हो सकता है, आपको काम नहीं करना आता। ठीक हो गया ना? तो प्रिसिजन और एक्यूरेसी जो 2 डिफरेंट किस्म की टर्म्स हैं जो कि मेजरमेंट्स में यूज़ होती है, फिज़िक्स में इंटरचेंजेबली यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन आपको इसका फ़र्क पता होना चाहिए। इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आपको इसका फ़र्क पता होना चाहिए कि कौन-सी जो रीडिंग है, वो प्रिसाइज़ है, कौन-सी जो है वो एक्यूरेट है। ठीक है? हमेशा एक्यूरेट रीडिंग उठानी है, एक्यूरेट और प्रिसाइज़ रीडिंग उठानी है। जो है ना वो खाली प्रिसाइज़ या खराब रीडिंग उठानी नहीं है। ठीक हो गया जी? यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं लगी तो बता सकते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर से जो है ना वो इंशाल्लाह वो एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हैं, ठीक है? वो आपने लाज़मी देखनी है ताकि आपको जो है ना वो जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं एंड पे दिए हुए न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएँगे। ठीक है? इसको नोट कर लें और इन चीज़ों को जो है ना वो एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिए ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में रहे। मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।